कई बार हमारे मस्तिष्क में हमारे भारत के इतिहास को लेकर, हमारे सनातन धर्म के इतिहास को लेकर, हमारे धार्मिक इतिहास को लेकर कई सवाल उठते हैं, मगर हमको उनके जवाब मालूम नहीं होते। तो आज मैं आपके सामने ऐसी प्रश्न का एक उत्तर लाया हूँ। नमस्कार, मैं सुबोध गुसाई स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबोध गुसाई ऑफिशियल 01 में। आपने अपने विद्यालय में अपने हिंदी या संस्कृति के पाठ्यक्रम में या टीवी पर या कहीं भी पढ़ा होगा कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को देकर अपनी शिक्षा का मूल्य चुकाया था। मगर हम ये नहीं जानते कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ही क्यों मांगा। क्या यह उनकी कोई साजिश थी या उनकी कोई प्रथा? जानते हैं। यहाँ एक बात विचार करने लायक लगती है। आचार्य द्रोण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम के शिष्य थे। उन्हें व्यक्ति की उचित पहचान थी और वे इस बात का निर्णय लेना जानते थे कि कौन सा व्यक्ति कितनी शक्ति देने या जाने के योग्य है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग होना आम बात है और वे नहीं चाहते थे कि संसार उन पर यह आरोप लगा पाए कि उन्होंने अपने शिष्यों को अपार शक्ति बिना विचारे ही दे दी। यही कारण था कि उन्होंने अर्जुन के अतिरिक्त किसी को भी ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया और अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शक्ति चेतावनी के साथ ही घातक अस्त्र सिखाए थे। एकलव्य उनका वास्तविक शिष्य नहीं था, फिर भी वह उनको ही गुरु मानकर धनु विद्या सीखता था। एकलव्य एक निषाद यानी कि भील था और ऐसा लगता था कि उस समय तक उनकी निष्ठा को लेकर आचार्य द्रोण के मन में बहुत सारी शंकाएं थी कि भविष्य में कहीं वह अपनी धनु विद्या का प्रयोग धर्म के विरुद्ध ना करे। बाद में ये सच हुआ, क्योंकि एकलव्य जरासंध की सेना में शामिल हुआ और उसकी निष्ठा जरासंध के प्रति हो गई थी। यदि वह अर्जुन के श्रेष्ठतर धनुविद्य बन जाता, फिर जरासंध के साथ मिलकर वह अधर्म के पक्ष में ही युद्ध करता था। शायद इन दोनों को हराना बहुत कठिन हो जाता। एकलव्य की शक्ति की छीण करना शायद आचार्य द्रोण की दूरदृष्टता हो, ये अलग बात है कि कालांतर में स्वयं द्रोणाचार्य को ही अधर्म के पक्ष में अनिच्छा से युद्ध करना पड़ा था। तो यही एक इकलौता कारण था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा।